फिर जो बहुत सारी चीज़ें थी, मुझे गुस्सा भी बहुत आया। तो उन्हीं के एक स्टाफ मेंबर्स थे स्टूडियो के, उन्होंने मुझसे पूछा भी कि क्या आप गूजर हो? तो मैंने कहा नहीं। मैंने कहा आपने क्यों पूछा ये? तो उनका रिप्लाई था कि आप इतना गुस्सा कर रहे हो ना बात-बात पे। तो मुझे गुस्सा इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मैं जाट हूँ, मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा था क्योंकि एक ब्राइड का आप स्पेशल डे खराब कर रहे हो आपकी वीडियोज़ के चक्कर में या किसी भी रीज़न की वजह से, और जो वो करेक्ट करने के लिए बोल रही है, आप वो करेक्ट भी नहीं कर रहे हो। आप वीडियो शूट करो, आप सब करो, बट एटलीस्ट जो ब्राइड का स्पेशल डे है उसे खराब मत। ओवर प्राइस एंड ओवर हाइप मेकअप एंड मेकअप स्किल्स। मुझे उसका मेकअप एक काक नहीं भाता, उससे बेटर और भी बहुत से मेकअप आर्टिस्ट है जो अलग अलग वैरायटी ऑफ मेकअप लुक्स देते हैं। Why brides are made vulgarly dressed up? How can they even enjoy their own wedding with such open neckline? सब फेक है भाई। पारुल गर्ग के मेकअप वीडियोस में मेकअप के अलावा सब कुछ होता है ब्राइड्स की परमिशन के बिना। पारुल बस सिंदूर, दुपट्टा और बिंदी डालने का एक्स्ट्रा चार्ज लेती है। शायद यही पारुल का सिग्नेचर स्टाइल है। बाकी मेकअप तो उसकी टीम करती है। रील देख के तो बस ये लगता है शी इज नॉट अ makeup artist, she's a content creator. She always focuses on the content and her social media is extremely scripted. The way she talks to brides and models, it even looks scripted. She just care about money. Hello everyone, welcome back to The Gossiper. So today we will be discussing about the makeup artist Parul Garg and her team's fake personality on internet, including कैसे उन्होंने अपना फोकस अपने ब्राइड से शिफ्ट करके अपने मेकअप ब्रांड पे लगा दिया, बिकॉज ऑफ व्हिच उनकी ब्राइड सफर कर रही है। अभी आप सबको तो पता ही होगा मेकअप आर्टिस्ट पारुल गर्ग के बारे में। रिसेंटली कुछ टाइम्स उनका ये बिहेवियर हो गया है। पहले कुछ ब्राइड्स से मॉडल्स को व्हाइट वॉश करो और उनके स्किन टोन का कलर ही चेंज कर दो, देन उनके ब्रॉड नेक्स के पिक्चर्स के क्लिप्स को ऑनलाइन पोस्ट कर दो। अभी कुछ दिन पहले पारुल की एक ओल्ड ब्राइड ने उनके ऊपर वीडियो बनाया है। उनका नाम रश्मि है और उन्होंने पारुल से 2024 में मेकअप करवाया था उनके वेडिंग के लिए। और यहाँ पे एक और बात क्लियर करना चाहती हूँ मैं कि पारुल गर्ग का जो मेकअप का प्राइसिंग है वो काफी एक्सपेंसिव है। तो अगर कोई भी इतना पैसा दे रहा है उनके एक स्पेशल लुक के लिए, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस होना भी जायज है। वेडिंग के दिन जब रश्मि ने अपना मेकअप करवाया तो उनका पूरा मेकअप ही केक ही लग रहा था, और मेकअप के टाइम भी पारुल के टीम की तरफ से बहुत रूड बिहेवियर देखने को मिला था। पारुल की जो टीम है वो बस वीडियो शूट कर रही थी, और मेकअप करके आने के बाद रश्मि को फिर से दूसरे एक मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप को फिक्स करवाना पड़ा था। एक्चुअली उस आर्टिस्ट ने ना रश्मि के हल्दी के लुक को किया था। साइडर्स मेकअप आर्टिस्ट भी हम लोग रखते हैं साइडर्स के लिए। सो उन्होंने पहले रश्मि का हल्दी का लुक किया था, एंड एट द वेडिंग डे जब उनका मेकअप बिगड़ गया तो एंड मोमेंट पे उन्होंने रश्मि के मेकअप को फिक्स किया। अभी जिस मेकअप आर्टिस्ट ने रश्मि का मेकअप किया उन्होंने भी रील अपलोड किया है उनके पेज पे। सो फेमस आर्टिस्ट के पास और हाइप पे जो जाता है उनके साथ यही होता है। सबसे पहले ये वीडियो देखो जो मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि आप सबको पता होगा ये किस आर्टिस्ट का मेकअप है। उसके बाद मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूंगी इसी ब्राइड। सो आप लोगों ने वीडियो देखी क्योंकि ये एडिटेड वीडियोस हैं, डीएसएलआर से शूट हो रखे हैं प्रॉपर, तो आपको भी लग रहा होगा बहुत ही अच्छा मेकअप है। यही मेकअप्स और एडिटिंग देख के ही क्लाइंट उनके पास जाते हैं और इतना अमाउंट पे करके आते हैं। सो अब इसका मैं रिव्यू दिखा रही हूँ इसी ब्राइड ने जो ऑनेस्ट रिव्यू अपना शेयर करा है, और उसके लिए मेरे को बहुत ही सच में फील हो रहा है कि उसका वेडिंग डे उन्होंने खराब कर दिया। आप उनका रिव्यू भी एक बार। ये दिन रश्मि के सिस्टर इन लॉ ने उन्हें फिर से मेकअप करने के लिए बोला था, क्योंकि रश्मि का मेकअप पूरा खराब हो गया था। उस वक्त उतना टाइम नहीं था क्योंकि बारात का टाइम हो गया था, इसीलिए उन्होंने बस ऊपर से ही मेकअप को फिक्स करने का ट्राई किया और हेयर को भी ठीक करना पड़ा था। अब यहाँ पे भी रश्मि ने जो एक्सपेंसिव अमाउंट पे किया था उसके बाद भी उनको ठीक से सर्विस नहीं मिली थी। पारुल के जो रील्स है वहाँ पे वो दिखाती है कि वो बहुत केयर करती है अपने ब्राइड्स की, बट अभी मोस्ट ऑफ लोगों को यही लगता है कि उनका जो ये बिहेवियर है वो फेक है। मेकअप आर्टिस्ट को पहले अपने ब्राइड की कंफर्ट के ऊपर ध्यान देना चाहिए, बट वो अपने वीडियोस में पहले तो अनकंफर्टेबल वे से टच करती है और ऐसे क्लिप्स को व्यूज के लिए पोस्ट भी कर देती है, जो कि चीप बिहेवियर है। क्यों ही दिखाना ऐसे मोमेंट्स को ऑनलाइन? उनका मेकअप का पेज है, लोग बस वही देखना चाहेंगे मेकअप से रिलेटेड, बट अब ऐसा लगता है कि वो व्यूज के लिए ये सब पोस्ट करती है। ब्राइड से या मॉडल से वो एग्रीमेंट साइन कराते हैं और जो लोग साइन नहीं करते हैं उनसे रूड बिहेव किया जाता है। ये क्या हो गया? एंगेजमेंट के लहंगे से फ्रिक्शन बर्न हो गया, बहुत पेन हो रहा है। ब्राइड क्या चाहती है? शी डोंट गिव अ डैम। पारुल के रील्स में जो भी मॉडल्स होते हैं उनमें से हो सकता है कि कई मॉडल्स खुद ब्रॉड नेक्स के साथ कंफर्टेबल हो सकते हैं, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ मॉडल्स कंफर्टेबल ना हो, क्योंकि इतने बड़े मेकअप आर्टिस्ट के साथ काम करके मॉडल्स को भी एक्सपोजर मिलता है। लेकिन कई मॉडल्स जो अग्री नहीं करते हैं उन्हें फोर्स किया जाता है, उनके पास ऑप्शन नहीं होता है। और ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ बढ़ा चढ़ा कर बोल रही हूँ या मन से बोल रही हूँ। आई हैव बीन पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री ऑल्सो, सो मुझे पता है कि वहाँ पे मॉडल्स को कैसे ट्रीट करता है और मेरे सामने ऐसा किया गया है, इसीलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। जो लहंगा उनको उस टाइम पे अवेलेबल होता है मॉडल्स के लिए वो उनको पहनना ही पड़ता है उस शूट के लिए। अभी पारुल का एक मेकअप ब्रांड भी है और उनके वेबसाइट पे मैंने चेक भी किया, रिव्यूज मोस्ट ऑफ पॉजिटिव ही है। हो सकता है उनका मेकअप ब्रांड अच्छा हो। ये है, ये ज्यादा अच्छा लगा।
ये टूटा, ये क्या हो गया? एंगेजमेंट के लहंगे से फ्रिक्शन बर्न हो गया। तो इस रिव्यू में किसी ने लिखा है उनके सिस्टर का जो वेडिंग हुआ है वो 2021 में हुआ था। पारुल ने जो लिपस्टिक अप्लाई किया था वो आउटफिट के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा था और लिपस्टिक का शेड पूरा फाउंडेशन जैसा लग रहा था। उन्होंने सीनियर आर्टिस्ट से भी बोला था कि लिपस्टिक को चेंज कर दे। तब आर्टिस्ट का कहना था आई लास्ट मैडम। उस पॉइंट पे उन लोगों को लेट हो गया था और मेकअप केक ही होना स्टार्ट हो गया था। फिर से उन्होंने बोला चेंज करने को और तब जाके लिपस्टिक का शेड चेंज हुआ। इसके थोड़ी देर बाद पारुल आई और उनका कहना था कि ये क्या करा और यहाँ पे रिव्यूअर ने बोला वी प्रेफर दिस वन। जो ब्राइड थी उन्होंने भी बोला था यही शेड चाहिए था उन्हें। बट ये सुनने के बाद पारुल का रिस्पॉन्स था इज शी योर मेकअप आर्टिस्ट और एम आई। यहाँ पे जो एटीट्यूड था पारुल की तरफ से बहुत ही ज्यादा रूड था क्योंकि ब्राइड की वेडिंग है, वही चूज करेगी कि उसे क्या चाहिए। पारुल ने रिव्यूअर की सिस्टर को वेल वाले फोटो के साथ अपनी स्टोरी पे डाल दिया था। फिर उन्होंने मेरी सिस्टर का फोन मांगा और हमारे सामने वो स्टोरी डिलीट कर दी पूरे डिसरिस्पेक्ट के साथ। इनके कजिन के वेडिंग मेकअप के लिए पारुल को बुक किया था। पूरे टाइम वो उनके फैमिली को बेरेट कर रही थी सबके सामने। इस रिव्यूअर के मॉम को मेकअप का काफी एक्सपीरियंस है तो उन्होंने बस सजेशन दिया था कि ये ऐसा अच्छा लगेगा और उस पर पारुल ने उनको गवार बोल दिया था। इसके बाद वहां से पारुल को धक्के मार के भगाया था उन लोगों ने। पैसा भी पारुल के मुंह पे फेंक के मारा था। वो रोते हुए वहां से गई थी। इन लोगों ने उसके लिए फैंसी होटल तक बुक करवाया था और जब उसने इतनी इंसल्ट किया तो इन लोगों ने भी होटल पे कॉल करके रिजर्वेशन भी कैंसिल करवा दिया। उसके बाद भी पारुल कॉल करके हमसे झगड़ा कर रही थी। एंड में रिव्यूअर के मॉम को ही खुद मेरी कजिन का मेकअप करना पड़ा था। इन्होंने पारुल करके स्टूडियो से सीनियर मेकअप आर्टिस्ट की सर्विस को बुक किया था ऑलमोस्ट 7 ईयर्स पहले। वहां उन्हें एयरब्रश फाउंडेशन सजेस्ट किया गया था जो ऑब्वियसली ज्यादा एक्सपेंसिव होता है नॉर्मल फाउंडेशन के कंपैरिजन में। पारुल की टीम का कहना था कि एयर ब्रश बिल्कुल सीमलेस और फ्लॉलेस फिनिश देता है। बट उस फाउंडेशन को अप्लाई करने के बाद भी मेकअप कंप्लीट होने से पहले ही फाउंडेशन क्रैक होना स्टार्ट हो गया था और उनके फेस से प्लास्टर की तरह निकल भी रहा था फाउंडेशन। जब उन्होंने ये बात पारुल को बताया तो उनका रिस्पॉन्स था कि एयर ब्रश में स्माइल लाइंस का साइड में ऐसा होता है। यहाँ पे भी पारुल या उनकी टीम ने उनके मिस्टेक्स को एक्सेप्ट नहीं किया था और इस ब्राइड की पूरी सेरेमनी के टाइम उनके फ्रेंड्स को मेकअप को ठीक करना पड़ रहा था क्योंकि उनका मेकअप गिर रहा था। अब ये जो भी पारुल के ब्राइड्स का एक्सपीरियंस हमने देखा, ये सब कुछ देख के लगता है कि पारुल सिर्फ अपनी ऑनलाइन पर्सनैलिटी बिल्ड करती है बट इन रियलिटी उनकी सर्विस में कुछ खास नहीं होता। वो हमेशा दिखाती है कि वो अपनी ब्राइड्स के लिए कैरिंग है लेकिन रियलिटी में वो सिर्फ फेक बनती रहती है। इंस्टेड उनका फोकस अपनी ब्राइड से हटके अपने ब्रांड पे चला गया है। पहले वो सिर्फ एक मेकअप आर्टिस्ट थी लेकिन अब वो एक बिजनेस वुमन बन गई है एंड नाउ शी हैज शिफ्टेड हर फोकस टुवर्ड्स हर बिजनेस व्हिच इज वर्किंग क्वाइट वेल और उसके रिव्यूज भी पॉजिटिव है। ऐसा पहले उनके मेकअप के साथ भी था। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि उनका मेकअप स्टार्टिंग से ही खराब रहा है लेकिन अब उनके जो रिव्यूज आ रहे हैं वो नेगेटिव इसलिए क्योंकि शायद उन्होंने अपना फोकस अपने मेकअप से हटा के अपने मेकअप ब्रांड पे ज्यादा लगाना स्टार्ट कर दिया है। एनीवेज दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस इन द कमेंट सेक्शन एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।